को जय मसीह की। आज शाम की बेला में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज पहाड़ी उपदेश में हम पहुंचे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो अभी के समय में बहुत हद तक ये देखने को मिल जा रहा है। बड़ी समस्याएं हैं इसको लेकर के, और वो बात है भविष्यवाणियां और भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता अगर सही है तो उसकी भविष्यवाणियां भी सही होंगी, और भविष्यवक्ता सही नहीं है तो उनकी भविष्यवाणियां गलत होंगी। अभी के समय में, अभी की दिनचर्या जितना चल रहा है, मैं जितनी जगह जाता हूं, ये अद्भुत चमत्कार करने वाले लोग, ये सामर्थी वक्ता है, ये सामर्थी ये है, ये तो ये जान जाता है, ये तो वो जान जाता है, और ये तो जो है वो आगे के भविष्य को जान जाता है, और ये वचन निकालता है, और ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। और इस प्रकार से सारी चीज़ें जो हैं इस प्रकार से चलती हैं, है ना। और ऐसे ही लोग फंसते चले जा रहे हैं। यहां चिन्ह और चमत्कार देख, जहां चिन्ह और चमत्कार को देख करके आप मसीह में आगे बढ़ना चाहोगे, आप नहीं बढ़ोगे, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार मसीह में आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं और बहुत बार सच होता है, बहुत अच्छी बात। वो भविष्यवाणियां करते हैं और सच हो जाता है, वो हमारे बारे में कुछ बातें बताते हैं, वो सच हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना, भरमाने वाला शैतान। कौन प्रार्थना सुन रहा है? मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था। कौन प्रार्थना सुन रहा है? शैतान। शैतान जो है वो चमत्कार भी कर सकता है, आपको पता है। जीवन परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन बाकी हर एक चीजें शैतान के हाथ में भी है ना। शैतान भी वो सारी चीजें कर सकता है, केवल अनंत जीवन नहीं दे सकता। बाकी सारी चीजें शैतान जो है वो कर सकता है, क्योंकि वो स्वर्गदूत था। तो इसको भूलिए नहीं। और जहां भविष्यवाणी हो रही है वहां पे झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानना बहुत जरूरी हो गया है। जब आप झूठे भविष्यवक्ता को पहचानोगे तभी आप उनकी भविष्यवाणी को समझ पाओगे। भविष्यवाणी करके किसी भविष्यवक्ता के जीवन को आप नहीं जान सकते। भविष्यवाणी करके बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी करके गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी करके पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी करके गरीबों को लूट रहे हैं। यस, हमारे बीच में है। मैं गांव क्षेत्र में जब जाता हूं तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में गया हूं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जिनको भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके उनको लूट करके चले जाते हैं, पैसा लेकर के चले जाते हैं। और तो और एक जगह तो मैंने देखा कि कोई उनका गाड़ी लेकर के ही चला गया। बोले परमेश्वर ने कुछ बातें उसके जीवन से बताई गई, और कुछ बातें जब बताई तो बोले हाँ पास्टर साहब ये तो बहुत सही आपने बात बताई है, और वो लेकर के चले गए गाड़ी। उनका गाड़ी लेकर के चले, परमेश्वर दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी मेरी सेवा के लिए काम आएगी, और वो लेकर के चले गए। ये इस तरीके झूठे भविष्यवक्ता। चलिए आज पढ़ते हैं आगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के आरंभ में कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि उन दिनों में भावी कहने वाली आत्माएं हुआ करती थी। पतरस के दिनों में एक भावी कहने वाली आत्मा सामने में जो है भविष्यवाणी कर रही थी, और पतरस ने जब प्रार्थना किया तो वो चंगी हो गई। उसकी भावी कहने वाली आत्मा जो उसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी वो चली गई। सावधान रहिए झूठे भविष्यवक्ताओं से। तुम्हारे पास जो आते हैं, परंतु वो अंदर में क्या है, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है, जो अंदर से तुम्हें खोखला कर सकते हैं। कुछ वचनों को देखेंगे। यिर्मयाह 23:16। कहीं चिन्ह और चमत्कार देके मत फंसिए। क्यों मत फंसिए? क्योंकि वो अंदर से लूट खाने वाले हैं। 23:16। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ ही बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये झूठे लोग हैं। ये ऐसे भविष्यवाणी हैं जो क्या करते, ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो क्या करते हैं, व्यर्थ की भविष्यवाणी करते हैं और दर्शन का दावा करते हैं कि हमने दर्शन देखा है, और ये दर्शन का दावा करके हमें बेवकूफ बना देते हैं। आगे और परमेश्वर सख्त हिदायत दे रहा है कि बिल्कुल ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। मत्ती 24:24।
क्योंकि अभी का दिन जो है वो चिन्ह और चमत्कार खोजने वाले लोगों का दिन है। बहुत सारे लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार खोजते हैं और अपने जीवन को गड्ढे में पाते हैं। मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए लोगों को भी ये लोग भरमा देते हैं। इतना खतरनाक लोग हैं ये झूठे भविष्यद्वक्ता लोग। क्या करते? चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, अद्भुत काम दिखाते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देंगे। अब ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा ही कठिन काम हो गया है। चलिए आगे और पढ़ते हैं, अभी बहुत सारा वचन है। लूका 6:26, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है और बाद में बताएंगे कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि वचन में आगे स्पष्ट रूप से इसको बताया गया है। लूका 6:26, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ ये सब लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, जो झूठे भविष्यवाणी करते हैं उसके साथ में आज भी मैं देख रहा हूं कि लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं के चक्कर में आकर के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और यहां तक कि लोग जो हैं वो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, गलत शिक्षाओं के द्वारा लोगों को भरमा रहे हैं। प्रेरितों 20:29, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम पर आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। पौलुस कह रहा है कि मेरे जाने के बाद में कोई और आएगा, मेरे जाने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें फाड़ खा जाएंगे भेड़िए के समान। यह परमेश्वर का वचन सख्त हिदायत देता है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अब वो चिन्ह करेंगे, चमत्कार करेंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। लेकिन अब बताइए कि पास्टर साहब आप पहचानेंगे कैसे? हम पहचानेंगे कैसे? स्पष्ट है ना वचन में। चलिए देखते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब आगे उदाहरण है, क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भैया। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा फल लाता है, और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाता है, आग में झोंका जाता है, अर्थात वे लोग जो झूठे हैं। और इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो उनके फलों से हम पहचान पाएंगे कि वे कैसे हैं। अब उनका फल कैसे होना चाहिए? आत्मा के 9 फल। अब लालच नहीं करना है, और लालच कर रहे हैं। याकूब 3:12 देखते हैं। चलिए वहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं लग सकते। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी निकल सकता है क्या? खारे सोते से मीठा पानी कभी नहीं निकलता, वहां से खारा ही निकलेगा। कभी भी ऐसे लोगों को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है वचन से परख कर देखिए लोगों को। जब वचन से परख करके देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वचन से जब परखे जाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। मैं बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में जानता हूं, पंडरिया में ऐसे उदाहरण जानता हूं जिनके द्वारा बहुत बड़ी चिन्ह और चमत्कार और दर्शन और बहुत सारी चीजों की बातें किया करते थे, लेकिन आज वो संसार में है। तो उनके फल से हमको पता चलता है कि ये कौन है। उनके पहनावे ओढ़ावे से पता चलता है, उनके चाल चलन से पता चलता है कि ये कौन है। क्योंकि आम का पेड़, आम के फल से जो फल लगता है उसी से पहचाना जाता है कि ये आम का पेड़ है। अमरूद बिही का पेड़, बिही का पेड़ कहते हैं। पेड़ बिही का ऐसे नहीं कहते, बिही का पेड़ कहते हैं। हर एक फल वाला जो वृक्ष है वो अपने फल से पहचाना जाता है कि ये किसका पेड़ है। वैसे ही मसीहियों में अगर फल लगा है तो वो प्रभु यीशु मसीह के वचन से पहचाने जाते हैं कि ये मसीह यीशु के हैं।
और अगर वैसा फल नहीं है जैसे मसीह यीशु था, उसने कहा ना कुछ ना लेना, तुम्हें जाना है कुछ ना लेना, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना, सेवा करना है, खाने की चिंता मत करना, लेकिन यहां तो सबकी चिंता की जाती है। लूका 6:43 में देखते हैं, चलिए। वहां लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लेकर के आए। हर एक पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेड़ी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भांति बातें निकालता है। अब भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें, भले ही बातें निकालेगा, वो गलत नहीं निकालेगा। लेकिन यहाँ लालच की बातें हैं, यहाँ दर्शन का दावा करके ठगने की बातें हैं, यहाँ दर्शन का दावा करके दुनिया भर को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। और ऐसे क्यों होता है पता है? क्योंकि हम खुद दर्शन खोजने वाले लोग हैं, हम खुद भविष्यवाणी खोजने वाले लोग हैं, हम खुद सामर्थी वक्ता खोजने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी जो है वो बर्बाद होती चली जा रही है। चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए आत्मिक सभाएं लगाई जा रही हैं। परमेश्वर का वचन बाद में, पहले आत्मिक चंगाई की बातें होती हैं। अरे आत्मिक चंगाई की बातें कर रहे हो तो परमेश्वर का वचन जरूरी है। बिना परमेश्वर के वचन के कोई आत्मिक सभा या आत्मिक चंगाई नहीं होती। लेकिन लोग लगे हुए हैं। मुझे ऐसे लोगों पर बड़ा, मैं बिल्कुल क्रोधी होता हूं ऐसे लोगों से। मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं बिल्कुल क्रोधी होता हूं ऐसे लोगों से जो चिन्ह और चमत्कार की बातें करते हैं। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार खोजने से नहीं मिलता, उसको महसूस करना पड़ता है। इसको वो पास्टर के अंदर खोजोगे और विश्वास नहीं रखोगे तो क्या मिलेगा? बिना विश्वास के कोई भी वक्ता आपको चंगा करके दिखा दे, कितना बड़ा सामर्थी वक्ता हो, कोई भी आपको आपके विश्वास के बिना चंगा नहीं कर सकता। मत करिए विश्वास चंगा करके दिखाए। मैं बहुत सारे ऐसे बीमारों को जानता हूं जो विश्वास नहीं करते और आज भी चंगाई नहीं पाए। बड़े बड़े वक्ता से मिल करके आ गए, बहुत सारे पैसा दे करके। और जो पैसे की बात करता है वो भविष्य वक्ता तो बिल्कुल नहीं, वो झूठा है। बहुत सारे लोग अपना दुकान खोल करके बैठे हैं। जैसे मंदिर में वो लोग बैठे थे, वैसे ही आज इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही दुकान लगा करके बैठे हैं, ताकि वे लोग पैसे कमा सकें। पैसे का साधन, आय का साधन बना के चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जहां प्रार्थना कराने का ढेरों पैसा लिया जाता है। सोच करके देखिए, क्या ये सच्चे भविष्यवक्ता हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ये झूठे हैं, क्योंकि ऐसा फल परमेश्वर का नहीं। जैसा पेड़ वैसा फल। अगर प्रभु यीशु मसीह में पेड़ प्रभु यीशु मसीह में लगा हुआ है तो वो प्रभु यीशु मसीह का सब फल लाएगा। कभी उसने किसी से कुछ मांगा क्या? उसने हमेशा दिया, किसी से कुछ नहीं मांगा। वो झोले के मारे से मांगता, भैया 2 पैसा, तो हम प्रार्थना करेंगे तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन यहां ऐसे ही बाजार चल रहा है, और ऐसे बाजार चलाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठे भविष्यवक्ता है। ये झूठे भविष्यवक्ता जो पूरी दुनिया को फरमाते चले जा रहे हैं और हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अरे ये सामर्थी, वो सामर्थी, ये ऐसा, वो ऐसा। क्या फल है भैया इनके जीवन में? जो परमेश्वर के हैं वे प्रकट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो मसीही होंगे। उनका फल मसीह के समान में होगा। प्रभु यीशु मसीह के समान उनका चाल चलन, उनका उठना बैठना, उनका बातचीत होगा, उनका रहन सहन मसीह यीशु के समान होगा। वे हमेशा परमेश्वर की महिमा का सम्मान करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उसके हैं, हम उसके हैं और हम उसके हैं। अरे मसीह यीशु के लोग किसी के नहीं होते, सिर्फ मसीह यीशु के होते। तो जैसा पेड़ वैसा फल। उनके समान हमारा प्रचार नहीं है, उनके समान हमारा चर्च नहीं है, उनके समान हमारा मीटिंग नहीं होता, उनके समान हमारी आराधना नहीं होती, उनके समान हम गीत नहीं गाते। अरे हमारी आराधना में बड़ा सामर्थ है। जहां हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के लिए, जहां हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, यहां कोई वो चल रहा है क्या कि वो सही है वो गलत है, कोई कंपटीशन चल रहा है, लेकिन यहां पे लोग कंपटीशन चलाते हैं। ऐसे लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए।
ये झूठे लोग आपके पास में सबसे पहले आएंगे, प्रभु की बातें करेंगे, वचन से समझाएंगे, दर्शन करने का प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में दर्शन की बातें कहेंगे। आपके घर में सांप का आत्मा है, आपके घर में ये दुष्ट आत्मा, आपके घर में वो दुष्ट आत्मा, आपके घर में ये बीमार, आपके घर में वो ऐसा, उसने ये कर दिया। हम बैगा हो गए हैं क्या? मुझे ऐसे भविष्यवक्ताओं लोगों से, ऐसे दावा करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ा। बैगा बन गए हम लोग। गैर कानूनी काम बिल्कुल ना करें, बैगा नहीं बन गए हम। जो सही है वही रास्ता दिखाएं। शैतानिक शक्तियां हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते। और हम भी प्रार्थना करने जाते हैं बहुत सारे लोगों के पास में, और जितने के पास में गए हैं आप पूछ के देखिए कि पास्टर रुसल लाल ने कितने पैसे लिए आपसे। और बहुत सारे पासवान हैं हमारे बीच में जो सेवा करते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ में करते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते। मांग में स्वेच्छा से तो दिया जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन कोई मांगता नहीं है। लेकिन यहां बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए, अरे हमारा तो पेट्रोल खर्चा लगेगा भैया, इतना दूर आएंगे हम, इतना पेट्रोल खर्चा लगेगा। अरे पहले आपने पेट्रोल का खर्चा मांग के अपनी आशीष छीन लिया, क्या वहां आपका सामर्थ्य काम करेगा? वो तो परमेश्वर है जो काम करता है। हम इस योग्य नहीं है कि किसी को छुड़ा लें, किसी को चंगा कर दे। इतना चमत्कारी बाबा नहीं बैठे हम यहां। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। जैसे विश्वास लोग करते हैं वैसे चंगाई पाते हैं। कोई भी सामर्थी वक्ता नहीं होता। मेरे हाथ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं बहुत बड़ा सामर्थी नहीं हूं। मेरे वस्त्र में सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर यहोवा का नाम सामर्थी, प्रभु यीशु मसीह का नाम सामर्थी। जैसे मुर्दे जी उठते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चले। ये झूठे भविष्यवक्ता जिनका फल बिल्कुल भी मसीह यीशु में नहीं है, आप ऐसे लोगों को पहचानिए और पहचान करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो अंत में क्या करते हैं पता है? हमें नर्क के भागीदार बना देते हैं। खुद तो गए नर्क, क्योंकि वो तो निकम्मे हैं। कभी भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और बुरा पेड़ अच्छा नहीं लाता, याद रखना। इसीलिए ये बुरे पेड़ हैं, ये बुरे पेड़ कभी अच्छा फल नहीं लाएंगे। एक न एक दिन सामने में उनका जो बुराई है वो सामने आ जाता है। बहुत बड़ा बवाल हमारे क्षेत्र में हुआ था एक पासवान को लेकर के। ऐसे लोग जो दर्शन का दावा करते हैं, ऐसे लोग हैं ये। ऐसे लोग दर्शन का दावा करेंगे, ये लोग दर्शन देखेंगे। परमेश्वर इनको दर्शन देगा जो झूठे हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देता। परमेश्वर ऐसे लोगों को कोई बात नहीं बताता, शैतान बताता है। शैतान उनको भरमाता है और भरमा करके दर्शन की बातें कह करके पूरा बर्बाद कर देता है। इसीलिए आप सभी प्रभु में बने रहिए मेरे प्रियो। ये कुछ नहीं होता। झूठे भविष्यवक्ता लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे भेड़िए हैं जो फाड़ के खा जाते हैं लोग। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, इसीलिए कि आप सावधान रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप जो सीख रहे हैं वो ऐसा कभी ना बने, कभी किसी को ना ठगे। परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लोगों को छुड़ाने के लिए दी है। प्रभु आशीष दे।